ओके, सो हमने एग्जांपल लिया कि देखिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट है दैट इज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हमें ये एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसके लिए जो प्रोजेक्ट आईडी हमने बोला हम लेते हैं BC। प्रोजेक्ट का नेम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट के प्राइमवेरा पर जाएंगे। प्राइमवेरा पर जाने के बाद Ctrl+N फॉर न्यू प्रोजेक्ट आप प्रेस करते हैं। यहाँ से आपको अपना सबसे पहले EPS सेलेक्ट करना होता है, किस EPS के अंडर में आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करके लेट्स से इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन आपने सेलेक्ट किया, EPS इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट आईडी हमने बोला हम ले रहे हैं BC। बाकी आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि देखिए प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम आपको कहाँ से मिल जाता है, अपने LOA के डॉक्यूमेंट से मिल जाता है। अब प्रोजेक्ट का नेम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दैट इज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट किया है हमने बोला, सपोज़ हमारा जो प्रोजेक्ट का प्लान स्टार्ट है वो 5 मई से स्टार्ट हो रहा है और टाइमिंग है हमारा मॉर्निंग 8, जिससे हमारा वर्किंग स्टार्ट होता है 5 मई मॉर्निंग 8। हमने इसको नेक्स्ट किया। यहाँ से आपको रेस्पॉन्सिबल मैनेजर डिफाइन करना है। रेस्पॉन्सिबल मैनेजर को अगेन ब्राउज़ करें और वहाँ से आप बता दें कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर को आप असाइन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेट से हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर 1 को असाइन कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट मैनेजर 1 को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, रेट टाइप स्टैंडर्ड रखते हैं, नेक्स्ट। तो हमारा ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये हमने कल भी क्रिएट किया था बट अगेन जो प्रॉब्लम्स हो रही थी कल, इसलिए हम उसको थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। और गौरव जी एंड मुस्तफ़ा जी, आप दोनों लोग ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप एटलीस्ट कल तक थोड़ा कोशिश करें कि मेंटेन कर पाएँ हम स्पीड साथ साथ। ओके जी सर। तो हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। हमने बोला था कि देखिए जैसे ही हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम एक कैलेंडर बनाते हैं और वो कैलेंडर अपने प्रोजेक्ट को असाइन करते हैं। कैलेंडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेन्यू बार एंटरप्राइज के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कैलेंडर्स। आप कैलेंडर्स पर जाएंगे। कैलेंडर्स पर जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन है, प्रोजेक्ट को मुझे कैलेंडर असाइन करना है तो मैं कैलेंडर को ग्लोबल में भी बना सकता हूँ, मैं कैलेंडर को प्रोजेक्ट में भी इस बना सकते हैं। अगर आपको एक कैलेंडर क्रिएट करना है जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो केवल, तो आप क्या करें, उसको प्रोजेक्ट कैलेंडर में बनाएं। तो आप ऐड करें, किसी भी एक कैलेंडर को सेलेक्ट करें और ओके कर दें। एक न्यू कैलेंडर यहाँ आ गया है। लेट से मेरे कैलेंडर जो मैं बना रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बना रहा हूँ, मैंने उसको भी नाम दिया BC और यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक किया। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास आता है टोटल वर्क आवर्स पर डे। यहाँ से आप वर्क वीक पर जाइए और लेट से मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं वो हैं 11 आवर्स, मंडे टू संडे, जो भी आपकी वर्किंग टाइम है 11 आवर्स में वर्क कर रहा हूँ ऑल 7 डेज़। उसके बाद डिटेल्ड वर्क आवर्स पे आते हैं। अब आपको वो 11 आवर्स डिफाइन करने हैं कौन से हैं, तो आप डिटेल पर आएंगे। डिटेल पर आने के बाद फिर से आप वर्क वीक पर आएंगे। यहाँ से ऑल 7 डेज़ क्योंकि वर्किंग है तो 7 डेज़ को आप सेलेक्ट करेंगे। ये स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल हैं, सारे स्लॉट्स को आप सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल नॉन वर्क, तो काइंड ऑफ रिसेट हो जाता है। अब मेरा जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से मैंने स्पेसिफाई किया था प्रोजेक्ट पर कि मेरा जो वर्किंग टाइम है वो मॉर्निंग 8 से स्टार्ट होता है। तो मैंने यहाँ से मॉर्निंग 8 से स्टार्ट किया और नीचे इवनिंग 8 तक ये टोटल वर्क। लेकिन इसके इन बिटवीन 1 to 2 ये मेरा नॉन वर्क है। तो आप देखो, आप लंच से पहले 5 आवर्स वर्क कर रहे हैं और लंच के बाद आप 6 आवर्स वर्क कर रहे हैं। 6 + 5 11 आवर्स हो जाते हैं। आप इसे ओके कर दें। उसके बाद लास्ट में जाएंगे टाइम पीरियड्स पर। टाइम पीरियड्स में पर डे आप 11 आवर्स वर्क कर रहे हैं, वीक में आप 77 आवर्स वर्क कर रहे हैं, मंथ में हम 330 आवर्स वर्क कर रहे हैं और ईयर में आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 330 मल्टीप्लाई बाय 12, एक सेकेंड माइनस हो गया है, 330 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आ जाता है 3960। ये आपके वर्किंग आवर्स हमारे पास आ गए हैं। इसको आप ओके करें। ओके करने के बाद अब बात आती है हॉलीडेज़ अगर आपको डिफ़ाइन करना है। जैसे 1 मई का लेबर डे होता है, हमने बोला यार ये नॉन वर्क है। उसके बाद हमने बोला 15 अगस्त हमारा नॉन वर्क है। उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया 2 अक्टूबर हमारा नॉन वर्क है। देन आफ्टर हमने डिफ़ाइन किया 25 दिसंबर नॉन वर्क है, 26 जनवरी नॉन वर्क है। इस तरीके से आपके जितने भी नॉन वर्किंग डेज़ हैं आपको डिफ़ाइन करने होंगे, हॉलीडेज़ मार्क करने होंगे पूरे टाइम पीरियड के। जैसे हमने LOA को देखा था, LOA के अंदर जैसे मेंशन था 36 मंथ, तो हम 3 इयर्स के हॉलीडेज़ को यहाँ मार्क कर देंगे। बाकी ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन कर दिया है कंप्लीट डिटेल आवर्स। उसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए, आपका कैलेंडर रेडी हो गया है अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी। तो आपने प्रोजेक्ट कैलेंडर डिफ़ाइन कर दिया।
कैलेंडर डिफाइन है, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अब आप अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसके नीचे डिफ़ॉल्ट टैब है, डिफ़ॉल्ट टैब में नीचे एक कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ से आप ब्राउज़ करेंगे और अपना कैलेंडर जो कि है BC, इसको असाइन कर देंगे। ये आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपका यहाँ असाइन हो गया है कैलेंडर प्रोजेक्ट को। अब आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वापस आ जाइए, यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं 4th नंबर में। जैसे यहाँ सबसे पहले वो बोल रहा है कि आपको ड्रॉ करना है नेटवर्क डायग्राम अपने प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद कह रहा है आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है और उसका ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर कह रहा है जो एक्टिविटी आईडीज़ हैं वो NVS01 जो एक्टिविटी है उसका एक्टिविटी टाइप है स्टार्ट माइलस्टोन, और जो एक्टिविटी आईडी है NVS23 उसका टाइप है फिनिश माइलस्टोन। उसके बाद एनालाइज द डिफरेंस इन गैंट चार्ट। तो आप जब माइलस्टोन असाइन करेंगे उनको तो देखना है कि गैंट चार्ट पे क्या चेंजेस आते हैं। नीचे एक आपको कंप्लीट टेबल दिया गया है। इस टेबल के अंदर आपको मेंशन है WBS। जहाँ WBS का कोड लिखा है आप समझ जाइए वो आपका क्या है, WBS एलिमेंट है। जहाँ पर एक्टिविटी आईडीज़ लिखी हैं वो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनका ड्यूरेशंस और उनके प्रेडिसेसर्स असाइन हैं। आपकी जो एक्टिविटी आईडीज़ हैं वो स्टार्ट हो रही है NVS, ये फिक्स है एक वैल्यू NVS। एक चीज़ है जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, और 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3। बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमावेरा में अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है। आप अभी अपने प्रोजेक्ट पर हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट को कैलेंडर असाइन कर दिया। अब आप अपने प्रोजेक्ट को अंडर में WBS क्रिएट करेंगे। WBS क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ देखो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है मेन्यू बार में। प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास WBS का आइकन है, WBS पर क्लिक करेंगे, WBS का विंडो ओपन हो जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। आपको इसके अंडर इसके साथ इसके WBS क्रिएट करना है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ WBS के लिए 1 2 3, 3 के बाद है 4, 4 के अंदर 4.1 और 4.2 है, फिर इसके बाद है 5। 4.1 और 4.2 से आपको क्लियर समझ आ रहा होगा ये 4 के पार्ट हैं, 4.1 और 4.2। यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क है, लाइटिंग, मेंस आउटलेट। ये वाटर सर्विसेज और ड्रेनेज फैसिलिटी क्या हो जाएगा, प्लम्बिंग वर्क। और ये 4th नंबर जो इन दोनों के लिए हेडर बनेगा वो काम करेगा एज ए सर्विसेज। तो मैंने यहाँ पर बोला था आपसे कि देखो 4th नंबर को आप इसका नाम टाइप कर सकते हैं एज ए सर्विसेज। इसमें जो पहली सर्विस है दिस इज़ प्लम्बिंग वर्क, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं प्लम्बिंग वर्क्स। आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 4.1 4.2 और 5th पे हो जाएगा यार्ड एक्सिस। तो सबसे पहले मुझे ये WBS क्रिएट करने हैं, तो मैं अपने प्राइमावेरा पर वापस आता हूँ, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड पर क्लिक किया तो सबसे पहला एलिमेंट ऐड हो गया। फिर ऐड किया, ये उसका चाइल्ड बन गया। मुझे चाइल्ड नहीं बनाना तो मैं यहाँ से एरो, नीचे की साइड जो एरो है उससे लेफ्ट साइड शिफ्ट करूँगा 2। फिर से ऐड किया, उसका चाइल्ड बना, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया 3, ऐड लेफ्ट 4th, इसके अंदर 4.1 मुझे चाहिए। फिर से ऐड किया, उसने उसका भी चाइल्ड बना दिया, मैंने लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दिया एरो से 4.2। फिर से ऐड किया, उसे लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया, उसे लेफ़्ट फिर शिफ्ट किया 5। मुझे ये चाहिए 1 2 3 4, 4 के अंदर 4.1 4.2 और 5th। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब इनकी नेमिंग, जैसे 1 है फाउंडेशन, फिर है एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन और इंटरनल कंस्ट्रक्शन। फाउंडेशन, फिर है एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, देन है इंटरनल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट है मेरा सर्विसेज। इसमें सबसे पहला है मेरा प्लम्बिंग वर्क्स, उसके बाद है मेरे पास इलेक्ट्रिकल वर्क्स, और लास्ट में मेरे पास है यार्ड एक्सिस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने WBS एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके WBS एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, आपको लास्ट में कहाँ जाना है, एक्टिविटीज़ के पेज पर। एक्टिविटीज़ के लिए वापस अपने मेन्यू बार प्रोजेक्ट में सबसे पहला ऑप्शन एक्टिविटीज़ है, आप क्लिक कर दीजिए। आप एक्टिविटी के पेज पर आ जाएंगे। जब आप एक्टिविटी के पेज पर आएंगे फर्स्ट टाइम आपको एक्टिविटीज़ ऐसे दिखाई देती हैं, मतलब एक्टिविटीज़ के पेज पर ऐसा नज़र आता है, जहां आपको प्रोजेक्ट का आईडी, प्रोजेक्ट का नाम, WBS की आईडी और WBS का नाम, और बाद में मैं एक्टिविटीज़ ऐड करूंगा तो एक्टिविटीज़ की आईडी। तो मैंने बोला देखो सबसे पहले तो एक आदत डाल लेना। कई बार कल के लेक्चर में मैंने शायद आपको डिफ़ाइन किया था, ये हिरार्की
यहाँ पर कभी कभी बग की वजह से आगे पीछे आ जाते हैं। आप उसके लिए क्या करें, जब भी आप WBS फाइनल करने के बाद, बनाने के बाद आप एक्टिविटीज़ के पेज पर जाएं, यहाँ आते ही सबसे पहला काम इसको रिफ़्रेश कर लें। आप F5 प्रेस कर सकते हैं रिफ़्रेश करने के लिए। जब ये रिफ़्रेश हो जाएगा उसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट है, अब क्योंकि ये एक्टिविटीज़ का पेज है तो एक्टिविटीज़ के पेज पर मुझे प्रोजेक्ट का आईडी और WBS का आईडी नहीं, मुझे केवल एक्टिविटीज़ का आईडी देखना है। प्रोजेक्ट और WBS का केवल नाम भी नज़र आए मेरे लिए सफिशिएंट है। तो मैंने बोला देखो, अगर आपको एक्टिविटीज़ के पेज पर प्रोजेक्ट कोड और WBS का कोड हाइड करना है तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ कहीं भी ब्लैंक स्क्रीन पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है ग्रुप एंड सॉर्ट। आप ग्रुप एंड सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये एक विंडो ओपन हो जाएगा, ग्रुप एंड सॉर्ट। इस विंडो में आप नीचे की तरफ सेकंड लास्ट ऑप्शन देखो, आईडी और कोड, ये इनेबल्ड है। आप इसे डिसेबल कर दें, आप अप्लाई करें, ओके करें, तो देखो प्रोजेक्ट का आईडी और WBS का आईडी यहाँ से हाइड हो गया है। लेकिन जब आप एक्टिविटी बनाएंगे, एक्टिविटी का आईडी यहाँ दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब आप एग्जांपल मानकर चलें, सपोज आपने फाउंडेशन को सेलेक्ट किया या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट किया, आप कोई भी एक्टिविटी यहाँ ऐड करते हैं। आप जैसे ही ऐड करेंगे तो देखो उसमें एक कोड आ रहा है अपने आप, एक्टिविटी आईडी A1000। फिर से ऐड करेंगे, उसमें एक और कोड आ रहा है A1010। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, A1000 से। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 10 का इंक्रीमेंट हुआ है हर बार। ये जो कोड आ रहा है या और 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है ना, ये वैल्यू कहीं पर फीड है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने अनडू किया, कंट्रोल Z। मैंने बोला एक्टिविटीज़ क्रिएट करने से पहले अगर मुझे कोई एक्टिविटी का कोड स्टैंडर्ड डिफाइन करना है, जैसे मेरे केस में NVS करके आईडी चल रही है, NVS कॉमन है, 1 से स्टार्टिंग हो रही है और 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। आप प्राइमवेरा पर वापस जाइए, अपने प्रोजेक्ट के पेज पर जाएं, प्रोजेक्ट के पेज पर अपने डिफ़ॉल्ट्स टैब को सेलेक्ट करें, नीचे की तरफ ऑटो नंबरिंग डिफ़ॉल्ट्स का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए जैसे प्रीफिक्स, जो वैल्यू कांस्टेंट है, मेरे केस में NVS स्पेस, ये वैल्यू कांस्टेंट चल रही है। सफिक्स यानी कि कहाँ से स्टार्टिंग होनी है, मैंने बोला यार मेरी स्टार्टिंग हो रही है 01 से, हालांकि ये 0 नहीं लेगा स्टार्टिंग का, 1 ही लेगा उसको। इंक्रीमेंट भी मुझे 1 का ही चाहिए हर बार, तो NVS 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट में भी 1 मैंने मेंशन कर दिया है। अब मैं वापस एक्टिविटीज़ के पेज पर जा रहा हूँ और अपने प्रोग्राम में आप देखो, पहले फाउंडेशन है, फाउंडेशन के अंडर में ये 6 एक्टिविटी, ये टोटल 5 एक्टिविटीज़ है NVS 1 से NVS 5 तक। मैं फाउंडेशन को जाके सेलेक्ट करता हूँ और 1 2 3 4 5 ये 5 एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ ऐड कर दी हैं। उसके बाद 2, इस 2 के अंदर कितनी है, 6 to 8, 2 को सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर 6 7 8। फिर से जाते हैं 3 के अंदर टोटल कितनी है, 9 से 15 तक। तो मैंने इंटरनल कंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट किया है, 9 10, यहाँ देखो क्या हो रहा है, 9 नीचे आया, 10 ऊपर चला गया, 11 12 13 14 15। ये प्रॉब्लम आपके साथ ज़रूर आया होगा अब जिसने ये प्रैक्टिस किया होगा। तो हाँ, ऐसे केस में हम क्या करें, अब देखो ये जैसे मैंने बोला था आईडी के अकॉर्डिंग आती है भाई, NVS 1 पहले आता है, 9 बाद में आता है, तो प्रैक्टिकली तो ये सही है। तो ऐसे केस में जहाँ सिंगल डिजिट और डबल डिजिट एक साथ एक ही WBS के अंडर में आ जाएं, ऐसे केस में आप क्या करो, जैसे NVS लिखा है, इससे पहले मैं 0 लगा दूँ, 09, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ऐसे केस में आपको मैनुअली हैंडल करना पड़ सकता है चीज़ों को। ये 15 तक यहाँ सेट हो गया आपका इंटरनल के अंदर। ओके, अब सर्विसेज में प्लम्बिंग वर्क के अंदर 2 एक्टिविटीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर 3, यार्ड के अंदर 3। इसके अंदर हैं 2 एक्टिविटीज़, इसके अंदर हैं आपके पास टोटल 3 एक्टिविटीज़, और यार्ड एक्सेस के अंदर है टोटल 3 एक्टिविटीज़। नाउ NVS 1 को उसने बोला क्या है, स्टार्ट माइलस्टोन, तो इसका जनरल टैब पे जाइए, एक्टिविटी टाइप आपको गिवन है एज ए स्टार्ट माइलस्टोन, तो देखो ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली 0 हो गई।
और गैंट चार्ट में क्या हुआ, ये जो बार आ रहा था बना हुआ वो छोटा होकर के एक डायमंड शेप उसने ले लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ एक और बार देखो, सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी NVS23 देखो, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये एक आपको गैंट चार्ट दिखाई दे रहा है, ये बार बना हुआ हॉरिजॉन्टल। मैं इसको जैसे ही डिफाइन करूँगा एज ए फिनिश माइलस्टोन, तो आप देखो उसकी जगह क्या हुआ, एक डायमंड शेप का आइकन बन गया। ये डिफरेंस हो रहा है आपके गैंट चार्ट के अंदर माइलस्टोन एक्टिविटी का। अब इनके नेम और इनकी ड्यूरेशन, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पर मुझे दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई दें, डिफाइन करने के लिए मेरे काम आएंगे। आईडी के अंदर स्पेस भी नहीं आया ना जी जैसे नहीं, वो स्पेस भी नहीं लेता है यार, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं लेगा। ओके, सबसे पहला जो हमारे पास एक्टिविटी है दैट इज़ स्टार्ट द प्रोजेक्ट। ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही है क्योंकि माइलस्टोन है। उसके बाद है एनालाइज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग, देन है सर्च साइट फॉर कंस्ट्रक्शन, देन है एक्सकेवेशन एंड लास्ट है अपने पास बेसमेंट वॉल्स। ये मेरे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं। एनालाइज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग, इसका ड्यूरेशन है 5 डेज़। उसके बाद दिया है 1 मंथ, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ 1M एंटर, कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 मंथ 30 डेज़ के इक्वल है, 15 डेज़ और उसके बाद है 10 डेज़। ओके, नाउ एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाते हैं। एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन हमें गिवन है शैलो फाउंडेशन, देन आपके पास है लाइट फ्रेम, कंस्ट्रक्शन, देन आपके पास है डोमेस्टिक वाटर सिस्टम। शैलो फाउंडेशन 7 डेज, लाइट फ्रेम कंस्ट्रक्शन 14 डेज एंड डोमेस्टिक वाटर सिस्टम इज़ 13 डेज। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरनल कंस्ट्रक्शन। इंटरनल कंस्ट्रक्शन के अंडर में हमारे पास है वॉल्स, फ्लोरिंग, सीलिंग, विंडो, डोर्स, स्टेयर्स, वेंटिलेशन। इनका ड्यूरेशंस की अगर हम बात करें 15 डेज, 20 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 9 डेज, 5 डेज, 1 वीक, 1W एंटर। नीचे की तरफ आ जाएंगे सर्विसेज में प्लम्बिंग वर्क्स। प्लम्बिंग वर्क्स में सबसे पहला है हमारे पास वाटर सर्विसेज और दूसरा है ड्रेनेज फैसिलिटी। वाटर सर्विसेज इज़ 1 वीक एंड ड्रेनेज फैसिलिटी इज़ 2 वीक। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क्स। इलेक्ट्रिकल वर्क्स में सबसे पहला आ जाता है आपके पास लाइटिंग, दूसरा आ जाता है आपके पास मेंस आउटलेट और तीसरा आपके पास आ जाता है वायरिंग वर्क्स। लाइटिंग आपके पास है 3 डेज, मेंस आउटलेट आपके पास है 1 वीक एंड वायरिंग वर्क्स आपके पास है 1 वीक। उसके बाद आ जाता है यार्ड एक्सिस। यार्ड एक्सिस में सबसे पहला आता है पार्किंग, उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस और उसके बाद आ जाता है फिनिश द प्रोजेक्ट। पार्किंग आपके पास आ जाता है 3 वीक्स, उसके बाद आ जाता है 1 वीक और ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया। आपने क्या किया, आपने एक्टिविटी आईडीज़, एक्टिविटी का नाम और एक्टिविटी का ड्यूरेशन ये सब डिफाइन कर दिया। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास देखें अगर आप यहाँ
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ग्राफ भी बन गया है। लेकिन अभी हर एक एक्टिविटी की जो स्टार्ट डेट है और टाइम है वो वही आ रहा है जो आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट और टाइम है, बाय डिफ़ॉल्ट वही आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपको डिफाइन करने हैं उनके प्रेडेसेसर्स। प्रेडेसेसर असाइन करना मैंने आपको सिंगल सिंगल सिखाया था, आज देखो एक शॉर्टकट में समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जैसे सीरीज चल रही है 1 2 3, यहाँ पर देखो पहले का तो कोई प्रेडेसेसर हो नहीं सकता, लेकिन उसके बाद तो सीरीज चल रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 भी है, हालांकि 16 भी है, कोई बात नहीं, 18 19 20 21 22, सारी सीरीज़ ही चल रही है एक बार, एक तरीके से आप देखें तो। अगर कहीं पर प्रेडिसेसर कुछ इस तरह से डिफाइन हो कि एक सीरीज़ चल रही हो, उसका सबसे आसान तरीका देखो क्या होता है। मैंने क्या किया, फर्स्ट एक्टिविटी को सेलेक्ट किया, स्क्रॉल डाउन किया, शिफ्ट प्रेस करके होल्ड किया, लास्ट को सेलेक्ट किया, प्रैक्टिकली सारी एक्टिविटी सेलेक्ट हो गई ना इन बिटवीन। मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मेरे पास एक ऑप्शन आता है लिंक एक्टिविटीज़। अगर मैं यहाँ से लिंक एक्टिविटीज़ पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करते ही मेरी सारी एक्टिविटीज़ लिंक हो जाएंगी। आप देखो यहाँ पर आपके नंबर भी आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ रिलेशनशिप भी लिखी है। मैंने बोला एक काम करते हैं कि देखो मुझे ये प्रेडिसेसर वाला कॉलम नहीं, प्रेडिसेसर डिटेल्स चाहिए केवल, तो प्रेडिसेसर्स का तो कॉलम मैं हटा दूँ फिलहाल। प्रेडिसेसर्स डिटेल्स में मुझे नज़र आ रहा है एक एक ही प्रेडिसेसर है और कौन सा रिलेशनशिप है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि फिनिश माइलस्टोन के साथ रिलेशन हमेशा FF आएगा, स्टार्ट माइलस्टोन के साथ रिलेशन हमेशा SS आएगा, बाकी जगह डिफ़ॉल्ट रिलेशन FS ही होता है। अब कहीं पर कोई चेंजेस हैं तो उस पर ध्यान दो आप, यहाँ पर चेंज है, यानी कि 13 का प्रेडिसेसर है 12, रिलेशन है SS, और एक है +2 डेज यानी कि लैग है वहाँ पर। 13 को सेलेक्ट करते हैं, NVS 13 ये रहा, नीचे प्रेडिसेसर का कॉलम है, वहाँ रिलेशनशिप FS दिखा रहा है, आपको क्या चाहिए SS, वहाँ से आप चेंज कर दीजिए SS, लैग वैल्यू डाल दिए 2 डेज, ऐड कर दी तो देखो ऊपर लिखा आ गया SS 2 डेज। उसके अलावा कहाँ चेंजेस हैं वो आप चेक करें। हम जाएं नीचे 18 में 2 प्रेडिसेसर हैं 16 और 17, इसी तरह 20 के 2 प्रेडिसेसर हैं 18 19। 18 को सेलेक्ट करते हैं जी, 18 के अंदर 2 प्रेडिसेसर हैं, 17 तो ऑलरेडी असाइन है, हमें 16 भी चाहिए, असाइन पे क्लिक करो, 16 पे डबल क्लिक कर दो तो 16 यहाँ असाइन हो गया। इसी तरह 20 को सेलेक्ट करो, 20 में 19 तो एडेड है, हमें यहाँ 18 भी चाहिए, 18 पे डबल क्लिक कर दो तो इन दोनों, ये दोनों प्रेडिसेसर भी असाइन हो गए। उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है, सारे रिलेशनशिप आपने डिफाइन कर दिए हैं। रिलेशनशिप को डिफाइन करने के बाद अब आप F9 प्रेस कर सकते हैं शेड्यूलिंग के लिए, F9, या आप ऊपर की तरफ टैब टूल बार में देखो ये एक छोटा सा क्लॉक बना हुआ है शेड्यूल के लिए, आप क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपको आपके प्रोजेक्ट का ID, आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट और टाइम नज़र आएगा। आप इसको शेड्यूल पे क्लिक करें, क्लिक करते ही आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल हो जाएगा। अब हम अपने गैंट चार्ट पर आएँ तो गैंट चार्ट बहुत बड़ा आ जा रहा है, 228 डेज़ पर ड्यूरेशन आया है। तो आप गैंट चार्ट पे राइट क्लिक करें, टाइम स्केल, मैंने बोला वीक पर डे की जगह हम इसे मंथ पर वीक सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई, ओके। अब हमारा ये गैंट चार्ट हमें नज़र आ रहा है और हमारे गैंट चार्ट में जो एक्टिविटीज़ हैं मेजरली वो सारी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, रेड। इसका मतलब क्या है, पूरा पाथ कैसा है हमारा, क्रिटिकल पाथ। ये पूरा पाथ हमारे पास क्या आ रहा है, क्रिटिकल आ रहा है। तो हमें एक तो ड्यूरेशन मिल गया, क्रिटिकल पाथ आपको डिफाइन हो गया। यहाँ पर इसने कुछ पॉइंट्स बोले थे, क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन आ गया, स्टार्ट माइलस्टोन और फिनिश माइलस्टोन जब आपने एक्टिविटी डिफाइन की तो आपने देखा गैंट चार्ट पे डायमंड शेप बन जाती है। एक चीज़ कह रहा है ये नेटवर्क डायग्राम, आप देखो ऊपर की तरफ टैब में व्यू टैब, शो ऑन टॉप, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है देखो एक्टिविटी नेटवर्क,
ये आइकन आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, देखो प्रोजेक्ट के ऑप्शन के ठीक नीचे एक तो गैंट चार्ट है, उसी की साइड में देखो एक्टिविटी नेटवर्क। आप एक्टिविटी नेटवर्क पे क्लिक करो तो आपको एक नेटवर्क डायग्राम दिख रहा है, पूरे प्रोजेक्ट का नेटवर्क डायग्राम ये रहा। अलग अलग WBS के अकॉर्डिंग भी आप नेटवर्क डायग्राम देख सकते हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट का है, तो इस तरीके से आप नेटवर्क डायग्राम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वापस से गैंट चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आप गैंट चार्ट वाले ऑप्शन पर वापस आ जाएंगे। इसी में और नीचे की तरफ जाएं, यही पॉइंट्स थे आपके पास। अच्छा, इसी तरह फिफ्थ वाले में आ जाओ आप। फिफ्थ वाले में कह रहा है एक तो नेटवर्क डायग्राम, एक चीज़ कह रहा है लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम जैसे नेटवर्क डायग्राम तो टॉप व्यू पे आता है, इसी तरह लॉजिक डायग्राम नीचे आता है डिटेल व्यू की जगह। तो अगर आप व्यू टैब पर जाएं, व्यू टैब में यहाँ आप आगे शो ऑन टॉप, यहाँ तो था एक्टिविटी नेटवर्क। अगर शो ऑन बॉटम पे जाएं तो यहाँ पर देखो कहीं ट्रेस लॉजिक मिलेगा आपको, क्लिक करिए तो एक लॉजिक डायग्राम मिल रहा है। यानी कि जिस एक्टिविटी को आप सेलेक्ट करेंगे उसके कुछ प्रेडिसेसर्स और कुछ सक्सेसर्स साथ साथ दिखाएगा लॉजिकली। जिस एक्टिविटी को भी आप सेलेक्ट करते रहेंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके प्रेडिसेसर और उसके सक्सेसर्स आपको वो दिखाता रहेगा। ये होता है लॉजिक डायग्राम, यानी कि वो लॉजिक दिखा रहा है उस एक्टिविटी तक आप कैसे आ रहे हैं और उससे आगे कैसे जा रहे हैं। WBS को अकॉर्डिंग नहीं दिखाएगा, ये केवल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग लॉजिक दिखाएगा। जो आपका नेटवर्क डायग्राम है वो आप ओवरऑल प्रोजेक्ट का या WBS का देख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़ मुझे। हाँ जी, अभी समझ आया नेटवर्क डायग्राम क्या है और लॉजिक डायग्राम क्या है। जैसे हमने ये 4th नंबर किया है, आगे 5th है और आगे 6th है, इनके अलावा कोई भी एक ऐसा कंसेप्ट नहीं बच रहा है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये टोटल नंबर ऑफ 6 सैम्पल प्रोजेक्ट्स यहाँ दिए गए हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, जिससे आप सीख लें कि किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसका कैलेंडर कैसे क्रिएट करना है, असाइन करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग WBS कैसे बनाने हैं, एक्टिविटीज़ कैसे बनानी है, उनके बीच का रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करना है। ये कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए आप इनमें से, जैसे मैंने पहले भी बोला था, 4th नंबर और 6th नंबर अगर आप कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे शेड्यूलिंग का एक लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज कंस्ट्रेंट्स एंड कोड्स। ये हमारे शेड्यूलिंग का लास्ट टॉपिक है, इसके कंप्लीट होते ही हमारा शेड्यूलिंग कंप्लीट हो जाएगा। रिसोर्सेज तो बजटिंग का पार्ट है ना सर, हम शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, है ना भाई। प्लानिंग के 2 पार्ट होते हैं, शेड्यूलिंग एंड बजटिंग। अभी हम शेड्यूलिंग पोर्शन की बात कर रहे हैं केवल, इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा फिर बजटिंग पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये टॉपिक शुरू होंगे ना, रोल्स, यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी, रोल्स की शुरुआत हो जाएगी। फिर आगे चल के हम रिसोर्सिस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये सारे कंसेप्ट होंगे, ये बजटिंग स्टार्ट हो जाएगी, रोल्स, रिसोर्स, एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, तो इतना पार्ट है, आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको प्रैक्टिस कर